अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पंजाब में इस वक्त हलचल है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। हुकूमत ने हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। अपोजिशन ने भी पोजीशन संभाल ली है। वजीर आला परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने का मामला एजेंडे में आज शामिल नहीं है। वजीर आजम ने लीगी कारकुनान को तैयार रहने की भी हिदायत कर दी है। एक बार फिर जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। नून लीग ने मुनहरिफ अरकान से खुफिया राब्ते तेज कर दिए हैं। पंजाब असम्बली में अददी बरतरी की जंग है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो गई हैं और पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज 2 बजे होना है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास आज मुश्तरका तौर पर हो रहा है। वफाकी वज़रा इस वक्त पंजाब असम्बली में भी मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली में, उनसे बात करेंगे। आरिफ मलिक, क्या सूरत हाल है इस वक्त? पाकिस्तान मुस्लिम नून के तो तमाम पार्लिमानी लीडर्स भी रहनुमा वो मौजूद हैं, वफाकी वज़रा वहाँ आ चुके हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, जो पंजाब असम्बली का इजलास तो 2 बजे होना है और क्योंकि 12 बजे जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर ही तलब कर रखा है और 3 वफाकी वज़रा जो है इस इजलास को चेयर करेंगे। ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह। ख्वाजा आसिफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं वो भी पहुँच रहे हैं और राना सनाउल्लाह का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक का वो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे एक लंच होगा और लंच के बाद जो है वो इजलास की सदारत करेंगे और क्योंकि एतमाद के वोट का मामला है तो उन्हें लग जे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि हो सकता है कि अचानक इजलास जब शुरू हो और अगर लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके नंबर्स पूरे हैं तो वो एतमाद का वोट का कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो पंजाब असम्बली के अंदर तलब किया हुआ है और वफाकी वज़रा की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो यहाँ पर उन्हें इजलास को चेयर करें। और ये भी चल रहा है कि इजलास के अंदर हंगामा आराई भी हो सकती है क्योंकि नून लीग को जो अरकान है उन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से भी हिदायत थी कि तैयारी के साथ वो आज का इजलास जो अटेंड भी करें और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत भी करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और नंबर आरिफ, आप मुस्लिम नून के हवाले से बता रहे हैं कि वो हिकमत अमली तैयार किया है। हुकूमती जमात यानी कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी क्या हिकमत अमली है? 2 बजे का इजलास है तो उनकी कोई आमद शुरू हुई है? जी, चूँकि 2 बजे इजलास का टाइम है तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असम्बली तो नहीं पहुँचे क्योंकि एजेंडा रूटीन का जारी किया गया है जिसमें महकमा एजुकेशन के हवाले से सवाल जवाब दरियाफ्त किए जाने हैं और कुछ बिल्स जो हैं वो टेबल किए जाने हैं और कुछ बिलों की मंजूरी है। जो एजेंडा जारी किया है उसके अंदर एतमाद के वोट लेने के हवाले से कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं शाया की गई। सेक्रेटरी असम्बली ने जो एजेंडा जारी किया है तो लेकिन सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लग रही है कि हो सकता है क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो एक तहरीक एतमाद दोस्त मज़ारी के खिलाफ जब आई थी तो यहाँ पर चूँकि उनके तहर खलील सिंधु ने मूव की हुई थी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक एतमाद थी, ये पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो उस वक्त वो कुछ देर इजलास में नहीं पहुंचे तो स्पीकर ने एक तहरीक एतमाद मूव की और पूछा कि जिसने ये मूवर है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है इजलास के अंदर। तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हालांकि वो असम्बली के बाहर मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि यहाँ पर मूवर मौजूद नहीं है, लिहाजा उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी थी वो तहरीक एतमाद। तो नून लीग को ये लगता है कि ये वाली जो सिचुएशन है पिछली दफ़ा जब तहरीक एतमाद दोस्त मोहम्मद वज़ारी के खिलाफ जो आई थी तो उस वक्त ये सूरत हाल सामने, तो ये अब दोबारा इस तरह की सूरत हाल सामने आए। तो ये इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को हदायत जारी की गई है कि वो तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे क्योंकि हंगामा राई भी हो सकती है और उन्हें कहा गया है कि खुसूसी तैयारी के साथ वो अंदर इजलास में आज शिरकत करेंगे। और पार्लिमानी लीडर जो वफाकी वज़रा है वो स्पेशली आज पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत, पंजाब असम्बली के जो ऐवान है उधर आए हैं और पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो उसकी सदारत कर रहे हैं। तो ये भी राना सनाउल्लाह काफ़ी अरसे बाद पंजाब असम्बली का उनका चक्कर लग रहा है। पहले वो यहाँ पर होते थे लेकिन बड़े अरसे बाद वो यहाँ पर आए और पीटीआई के जो अरकान है वो राना सनाउल्लाह के जो पिछले बयानात को देख लें तो उसके ऊपर पीटीआई के अरकान असम्बली को गुस्सा भी है। आरिफ मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।